पूरा भारत एटीएम में कैश की किल्लत से जूझ रहा है। ऐसे में इलाहाबाद के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एटीएम के सामने अनोखा विरोध किया। यूपी में कैश की किल्लत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, जिसके विरोध में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एटीएम की पूजा की और आरती गाकर पैसे की मांग की। मोदी जी को सद्बुद्धि दे भगवान, बोलो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एटीएम को माला पहनाई और मोदी की तस्वीर के सामने रघुपति राघव राजा राम, मोदी को सद्बुद्धि दे भगवान का जाप किया। मोदी जी को सद्बुद्धि दे भगवान, बोलो एटीएम बिल के बने हुए पोस्टर हाथों में लिए कार्यकर्ता मोदी की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करते हुए पावन सीताराम। इलाहाबाद के एटीएम में जाकर के पूजा अर्चना किया, ईश्वर से साधना किया मंत्रोच्चार के साथ, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री अब देश की जनता की समस्या छोड़ करके विदेशों में सैर सपाटे में मस्त है। विदेश मंत्री सहित देश के वित्त मंत्री को देश की जनता की कोई सुध नहीं है, इसलिए भगवान भरोसे अब देश की जनता जी रही है और अपना काम कर रही है। 8 नवंबर की काली रात के बाद से आर्थिक संकट देश की जनता पर मंडरा रहा है, जो अब तक दूर नहीं हो पाया है। इसलिए इसका विरोध दर्ज कराने के लिए हम लोगों ने एटीएम में पूजा अर्चना किया, ईश्वर से साधना किया और ये मांग प्रभु से किया कि अब देश पे जो आर्थिक संकट मंडरा रहा है, इस आर्थिक संकट को तो मोदी जी दूर नहीं कर सकते, मगर दिव्य शक्ति और ईश्वर इस संकट को जरूर दूर कर सकता है। इसलिए पूजा अर्चना करके हम लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराया। बागपत ट्रेन में आए दिन हो रही घटनाओं पर पुलिस रोक लगाने में असमर्थ नजर आ रही है। यहाँ ट्रेन में सीट पर बैठने को लेकर मारपीट और हंगामा होता रहता है। सहारनपुर से दिल्ली जाने वाली ट्रेन में एक शख्स को चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर लूटने का मामला सामने आया है। कांदला रेलवे स्टेशन के पास पीड़ित को 3 लोगों ने चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया और उसके बेहोश होते ही उसका कीमती सामान लेकर फरार हो गए। पीड़ित को बागपत रेलवे स्टेशन उतारा गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया। राजेश के परिजनों को सूचना दी गई, जिसके बाद परिजन भी अस्पताल पहुंच गए। इसको रेलवे किसी ने कुछ खिला दिया, हमारे पर फोन गया, यहाँ बागपत अस्पताल में तुम्हारे आदमी ऐसे ऐसे बेहोश हुए, तो हम इसको मालूम हो गया जब आए, फोन गया था हमारे पास। 8:30 बजे के आसपास राजेश नाम का व्यक्ति आया है, जिसके पिताजी का नाम गजेश सिंह है, और 108 में आया था। उनके साथ रेलवे पुलिस वाले थे 2, जिसको जब देखा गया तो वो अनकॉन्शियस अवस्था में था और ये बताया गया रेलवे पुलिस वालों ने कि उसने कुछ चीज़ खाई है और साथ में इसके साथ कोई एक और पैसेंजर था, उसको भी एक चीज़ खिलाई गई है। तो दोनों ही जो है कंडीशन जो है उन दोनों की सेमी कॉन्शियस थी, बेहोश अवस्था में थे। तो हमने इनको एडमिट किया है और आगे की जो फिर इनको इन्फॉर्म किया है इनके परिवार वालों को, तो वो लोग आए हैं और बाकी हम देख रहे हैं क्या होता है। कौशाम्बी में परिषदीय स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी अब इंग्लिश मीडियम स्कूलों के बच्चों की तरह फर्राटे से अंग्रेजी में बात करते दिखाई देंगे। परिषदीय स्कूलों के बच्चों के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने अपने 40 प्राथमिक स्कूलों को इंग्लिश मीडियम मॉडल स्कूल बनाया है। कौशाम्बी के परिषदीय स्कूलों में अब अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई होगी। सिराथू ब्लॉक के कसिया गांव के परिषदीय प्राथमिक स्कूल से इसकी शुरुआत की गई है। सिराथू चायल विधायक DMSP सहित बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में परिषदीय स्कूल को इंग्लिश मीडियम स्कूल का दर्जा दिया गया। इस मौके पर मॉडल स्कूल में आकार नाम की किताब का विमोचन भी किया गया। मॉडल स्कूल के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मोहक प्रस्तुति भी दी। दरअसल प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की कवायद में जुटे बेसिक शिक्षा विभाग ने निजी इंग्लिश मीडियम स्कूलों से टक्कर लेने की ठानी है। जिले के सभी 8 ब्लॉकों में 5-5 प्राथमिक स्कूलों का चयन मॉडल स्कूल के रूप में किया गया है। मॉडल स्कूलों में इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई कराई जाएगी। इसकी शुरुआत प्राथमिक स्कूल कसिया इंग्लिश मीडियम से की गई है। इस मौके पर चायल विधायक ने जहां कसिया प्राथमिक
स्कूल के बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रोजेक्टर देने की घोषणा की है, तो वहीं सिराथू विधायक ने स्कूल को गोद लेकर पूरी तरह संतृप्त करने की घोषणा की है। उद्देश्य बस ये है कि जैसे प्राइवेट स्कूल अपनी मार्केटिंग करते हैं, अपने आप को प्रमोट करते हैं, उसी तर्ज पे हम भी अपने सरकारी विद्यालयों, क्योंकि हम इतनी सारी सुविधाएं देते हैं, हम लोग किताबें उपलब्ध कराते हैं, ड्रेस देते हैं, बैग्स देते हैं, जूते मोजे देते हैं और अच्छे टीचर्स भी हमारे पास हैं, तो हमें भी अपनी मार्केटिंग करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अपने विद्यालयों में हम एनरोल कराएं। अभी स्कूल चलो अभियान का भी कार्यक्रम चल रहा है और हमारा उद्देश्य ये है, टारगेट ये है कि लास्ट ईयर जितना हमारे यहाँ एनरोलमेंट था उसमें वृद्धि हो, जिससे कि एक सकारात्मक मैसेज समाज में जाए। स्वच्छ पानी पीने के लिए चाहे समरसेबल से लेकर के वाटर कूलर लगाना हो, चाहे कुछ सीटें की व्यवस्था करनी हो, कंप्यूटर की व्यवस्था करनी हो, खेल संबंधित तमाम, चाहे बास्केटबॉल हो, चाहे बैट बॉल हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे वॉलीबॉल हो, एक तरीके की तमाम जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उसको मैंने अपनी विभाग निधि से देने की घोषणा की है और जल्द से जल्द ये इनको एक पत्र द्वारा अवगत भी कराया जाएगा कि माननीय डीएम साहब को पत्र दे दिया गया है और जल्द से जल्द सारी सामग्री जितनी भी है विद्यालय में आएगी और इसको मैंने गोद एक विद्यालय समझ लीजिए आज से और ले लिया है, आज से मेरे 2 विद्यालय गोद लिए गए हैं। कौशाम्बी जिले में गैंगरेप का एक बड़ा मामला सामने आया है। यह घटना पूरा मुफ्ती थाना इलाके की है, जहां 3 युवकों ने दलित किशोरी के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है। कौशाम्बी में 3 युवकों पर एक दलित किशोरी के साथ गैंगरेप का आरोप लगा है। इस मामले में पड़ोस की रहने वाली एक महिला शौच के बहाने दलित किशोरी को अपने साथ लेकर गई और गांव के बाहर ले जाकर धोखे से किशोरी को नशीला पदार्थ खिला दिया, जिसके बाद 3 युवकों ने किशोरी के साथ बारी-बारी से सामूहिक दुष्कर्म किया। 10 दिन पहले हुई इस सनसनीखेज वारदात के बाद जब पीड़ित किशोरी अपने परिजनों के साथ थाने पहुंची, तो पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बजाय पीड़िता को डांटकर थाने से भगा दिया। पुलिस से इंसाफ न मिलने के बाद आखिरकार पीड़ित किशोरी ने अपनी शिकायत 181 आशा ज्योति हेल्पलाइन पर दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों के खिलाफ SC/ST पॉक्सो एक्ट के तहत सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज कर आरोपी महिला समेत 2 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया है। गाँव घर की चाची तो बुला लगी भुलौना दे के, उसके बाद वो लड़के 3 डेज सेट करी थी, वहाँ जंगल में बैठाई थी, तो यहाँ से जब ले गई तो वहाँ फ़ोन कर दिया, तो लड़की बहन मेरी समझ नहीं पाई। वहाँ पे जाने के बाद जब लड़की गई तो लड़का एक दौड़ के आया तो उसको पकड़ लिया। जब पकड़ लिया तो पकड़ के तीनों लड़का आ गए तो 5000 रुपया दिया। 5000 रुपया इसको औरत की जो पकड़ के ले गई। उसके बाद क्या हुआ कि गलत काम किया मेरे बहन के साथ, उसके बाद गलत करके छोड़ दिया। थानापुरा मुफ्ती क्षेत्र में एक रेप का मामला पंजीकृत हुआ है। एक नाबालिग युवती के साथ एक महिला फुसला के ले गई और 3 लोगों ने उसके साथ रेप किया है। इसमें तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा गया है, उसके बयान आज दर्ज कराए जा रहे हैं। अभियुक्तों की जो महिला उसको फुसला के ले गई थी उसकी और एक मेन अभियुक्त जो बलात्कार करने वाला है उसकी गिरफ्तारी हम कर चुके हैं। शेष 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है, जल्दी ही उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। कुशीनगर के तमकुही राज शिव मंदिर पर हिंदू समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लगातार हो रही गैंगरेप की वारदातों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। उन्नाव और कठुआ में हुए गैंगरेप को लेकर हिंदू समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इन लोगों ने सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन भी किया। इनका कहना है कि अपराधों पर जल्द से जल्द सरकार अंकुश लगाने का काम करे, नहीं तो पूरे देश में हिंदू समाज पार्टी के कार्यकर्ता आंदोलन करेंगे। इतना ही नहीं, इन लोगों का कहना था, एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार के विधायक बेटी के साथ गैंगरेप करने के बाद भी अब तक बचा हुआ है। बेटियों के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपियों को फांसी देने का काम सरकार करे। आए दिन हो रहे दुष्कर्म को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने तहसील गेट पर भाजपा मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमने ज्ञापन सौंपा है उन्नाव प्रकरण को लेके कि जिसमें हमारी परिवार की लड़कियों के साथ छेड़छाड़ किया गया और उसे बेरहमी से प्रताड़ित किया गया और उनके परिवार को जबरन उठा के थाने के अंदर हौलात के अंदर डाल दिया गया और उस परिवार के पीड़िता परिवार के पिता उस थाने में दम तोड़ दिए। मैं निंदा करता हूं सरकार को, प्रदेश में बैठी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का निंदा करता हूं अपनी पार्टी की तरफ से। संभल में दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि घर के बाहर खड़े एक व्यक्ति को दबंगों ने गोलियों से भून डाला और मौके से फरार हो गए। संभल में बेखौफ बदमाशों ने घर के बाहर खड़े एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी और हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए। मौके पर पहुंचे एसपी संभल ने घटना की जानकारी दी और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की बात कही। ये नाजिम नाम के युवक थे, 40 साल लगभग उम्र थी। ये नखासा थाना के हिंदूपुरा गांव है और इसमें बता रहे हैं कि मामूली पैसे का लेन देन का विवाद था, 8-10 हज़ार रुपये का। उसमें 3 सगे भाई द्वारा हत्या की गई है। अभी FIR लिख करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी और अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। पूरा मामला थाना नखासा के मोहल्ला हिंदूपुरा खेड़ा का है, जहां मोहम्मद नाजिम नाम का एक शख्स अपने घर से बाहर कुछ सामान लेने के लिए निकला था। तभी घर से चंद कदमों की दूरी पर कुछ बाइक सवार आए और नाजिम पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और फरार हो गए। मृतक नाजिम का मोहल्ले के ही कुछ लोगों से पैसों को लेकर विवाद चल रहा था। इसको लेकर आरोपियों से मृतक की कहासुनी भी हो जाती थी। परिजनों को आशंका है कि इन्हीं लोगों ने घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जिनने गोली मारी क्या है, किसने मारी गोली? मोहम्मद नाजिर ने। क्यों मारी? बस अचानक 3-4 आदमी आए, मोटरसाइकिल खड़ी करी और सामने खड़े थे, बांध के भाग के चले पीछे। कौन सी जगह का महल्ले के ही है सब। कौन सी जगह का मामला है? हिंदूपुरा खेड़ा। इलाहाबाद की बंद पड़ी फाफा मऊ हवाई पट्टी पर करीब 50 साल बाद वायुसेना के जाबाजों ने अपना हुनर दिखाया। इस हवाई पट्टी पर सेना ने करीब 50 साल बाद सैन्य आभास किया है। इस हवाई पट्टी पर एयरक्राफ्ट C-130J जब जमीन पर उतारा गया तो नजारा देखते ही बना। फाफा मऊ की इस हवाई पट्टी का इस्तेमाल सेना ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान किया था, तब से ये बंद पड़ी थी और आज करीब 50 साल बाद फिर से ये रिहर्सल किया गया है। इस दौरान सेना और पुलिस के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। ये सेना अभ्यास सुबह शुरू हो किया गया। किसी भी अवस्था में एयरफोर्स भी हर तरह से तैयार है। इसका नज़ारा आज इलाहाबाद के फाफा मऊ की बनी हवाई पट्टी पर दिखाई पड़ा। लगभग 50 साल से बंद पड़ी इस हवाई पट्टी को आज रिहर्सल के लिए खोला गया है। यहाँ जब एयरक्राफ्ट 130J उतारा गया तो एक अलग एहसास देखने को मिला। यहाँ इसको उतारने का मकसद अगर कहीं कोई कैजुअल्टी होती तो इस हवाई पट्टी का इस्तेमाल एयरफोर्स कर सके। किसी भी अवस्था में घायलों को उनके इलाज के लिए हवाई जहाज से ले जाया जा सके। एयरफोर्स ने इस मॉक ड्रिल में पहले तो घायलों को इस जहाज में बैठाया और फिर इससे उड़ान भरी। पहले यहाँ पे इमरजेंसी लैंडिंग ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट के लिए होता था। जब एक बेसिक फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल इलाहाबाद में थे तो तब जहाज आते थे, लेकिन तब के बाद कभी नहीं हुआ है। लेकिन आज का मकसद ये था कि अगर कहीं भी देश में कहीं भी कोई आपदा आए, अगर कोई अबैंडन्ड फील्ड भी है या एक्सप्रेसवे जैसे हमने पिछले साल किया था, या कैसा भी लैंडिंग स्ट्रिप हो, तो हमारे पास इंतज़ाम है। जैसे कि आपने देखा ये C-130 हेलीकॉप्टर्स वगैरह से मास कैजुवैक को हम केटर कर सकते हैं। इलाहाबाद में पहली बार इस तरह से बंद पड़ी हवाई पट्टी का इस्तेमाल किया गया है। फाफा मऊ की इस हवाई पट्टी का इस्तेमाल सेना ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान किया था, तब से ये बंद पड़ी थी और आज करीब 50 साल बाद फिर से ये रिहर्सल किया गया है। अगर ज़रूरत पड़ी तो आने वाले कुंभ में इसको किसी भी इमरजेंसी में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जो एक्सरसाइज आज आपने देखा, ये पार्ट ऑफ एक बहुत बड़ा गगन शक्ति का जो एक्सरसाइज चल रहा है, जिसके बारे में आप सबको मालूम है। एंड उसमें है कि बैटल कैजुअल्टीज़ कैसे
निकाले जाएंगे जहाँ से बैटल होंगे। तो ऐसा ही कार्रवाई पहाड़ों में भी हुआ है, जहाँ के हमने ना ही कि पूरी एक बटालियन को एक वैली से दूसरे वैली हाई ऑल्टीट्यूड पे ट्रांसफ़र किया है सो कि वो लड़ सकें दुश्मनों से। हमने ये कैजुअल्टी इवैक्यूएशन भी वहाँ से किया है। सो ये पार्ट ऑफ दैट सेम एक्सरसाइज है। इलाहाबाद से मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट, प्राइम टीवी। राजधानी लखनऊ में भारत सरकार के संसदीय मामले, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री विजय गोयल ने लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों के साथ LMRC मुख्यालय में बैठक की। इस दौरान मेट्रो निर्माण कार्य की समीक्षा की गई। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने कहा कि लखनऊ मेट्रो राजधानी की शान है। 2 बोगियों मेट्रो में और जोड़ी जाएंगी, जिससे ये 4 बोगी की मेट्रो हो जाएगी। केंद्र सरकार मेट्रो प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग कर रही है। अभी ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग के बीच का 7.5 किलोमीटर पर काम हो चुका है और मेट्रो दौड़ रही है। जल्द ही चारबाग से मुंशी पुलिया तक का 13.5 किलोमीटर का काम भी अप्रैल 2019 तक पूरा हो जाएगा। लखनऊ में जो मेट्रो का काम चल रहा है वो काम किस गति से चल रहा है, इसके बारे के अंदर आज हमने जो लखनऊ मेट्रो के अधिकारियों के साथ बैठक की थी और उसमें हमने पाया कि काम बड़े संतुष्टि से और ठीक गति से चल रहा है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक का जो 8 किलोमीटर का प्रायोरिटी एरिया था उसको 3 साल के ही अल्प समय के अंदर पूरा किया गया। तो मैं समझता हूं कि एक अच्छी बात है। इसके अलावा जो 13.5 किलोमीटर का जो और था वो उसको भी 2019 तक पूरा कर लिया जाएगा और मैं समझता हूं कि वो भी समय से पहले होगा। केंद्रीय मंत्री ने रिंग रोड निर्माण को लेकर अधिकारियों से बात की। अफसरों ने उन्हें बताया कि सुल्तानपुर रोड से बिहटा तक और बिहटा से सीतापुर रोड तक का रोड मैप बना लिया गया है। रिंग रोड बन जाने से जाम की समस्या से जनता को छुटकारा मिल जाएगा। बहुत ही जल्द 127 किलोमीटर का काम रिंग रोड का पूरा कर लिया जाएगा। वहीं लोया मामले में CJE के विरुद्ध महाभियोग लाने के कांग्रेस के फैसले पर उन्होंने कहा कि संविधान में जिसको जो अधिकार है वो कर सकता है। कांग्रेस के मन मुताबिक फैसले आए तो नहीं अदालतें ठीक लगती हैं, ना आए तो महाभियोग लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। कांग्रेस जब लगातार चुनाव हारती है तो कहती है EVM खराब है और जब जीतते हैं तो जिक्र नहीं करते। पब्लिसिटी और राजनीतिक लाभ के लिए संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। अब जनता भी इनका सच समझ चुकी है, क्योंकि जनता को भी अब विकास चाहिए, ना कि घोटाले। और अगर उनके मन मुताबिक आए या जैसा वो चाहते आए हैं तो फिर उनको जुडिशरी ठीक लगती है। और हम यहाँ देख रहे हैं कि पब्लिसिटी लेने के लिए और केवल राजनीतिक मुद्दा उठाने के लिए या लाभ करने के लिए कुछ मुद्दों को, कुछ विषयों को मुद्दा बनाया जा रहा है और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके खिलाफ एक माहौल बनाया जा रहा है। लखनऊ से कवि तिवारी की रिपोर्ट, प्राइम टीवी।